अनिल बड़चात्या नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। आगम के अनुसार जैन धर्म में पीपल के पेड़ का क्या महत्व है, और अगर पीपल के पेड़ को अपने जैन मंदिर से प्रांगण से हटाना है तो उसे कैसे या किस विधि से हटाया जाए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पीपल के पेड़ को जिन शासन में एक इंद्रिय जीव ही स्वीकारा, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन क्रीड़ावश उसमें वेंतर आदि देवों का वास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये वेंतर आदि क्रीड़ावश वहां पर ऐसे दृष्टांत उदाहरण कई मिले रहते हैं, ऐसे दृष्टांत कई मिले। अगर मंदिर आदि प्रांगण में है तो वास्तु वालों को बुला करके और व्यवस्थापकों को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि उस पेड़ को कहीं और प्लांटेशन कर दें, उसके भी जीव की भी हिंसा नहीं हो और काम हो जाए। लेकिन सीधा सीधा पेड़ काट देना कहीं का उपाय नहीं है। विद्वान आदि को आकर के भी अगर आप कर सकते हैं, वास्तु वाले को बुला करके उसके ऑप्शंस खोज सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ है कि जो व्यवस्था है निकालने की, उसको निकाल करके कहीं और प्लांटेशन कर दें, तो ना उस जीव की हिंसा होगी ना आपको विकल्प होगा, ऐसा समझिए। केकड़ी से विधि जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। हम किसी से कभी गलती से मंदिर जाने के बारे में किसी से झूठ बोल देते हैं, बाद में हमें पश्चाताप होता है, तो उसका क्या पाप होता है, कृपया समाधान करें। देखिए, असत्य अगर कोई धर्म के लिए बोला गया है तो वो असत्य नहीं है। अगर किसी जीव की रक्षा के लिए और धर्म आदि की प्रवृत्ति के लिए अगर असत्य का प्रयोग किया गया है और उसमें भावना उसके पीछे सही छुपी है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें, धर्म ध्यान अपना चलता रहे। कई माताएं हमसे बोल करके जाती है आज हमारा उपवास है, बोले लेकिन आप किसी को बोलना नहीं, क्योंकि हमारे पति देव को मालूम चलेगा तो तोड़वा देंगे। तो वो कई बार माताएं ऐसा भी करती हैं, कई बार दान भी दे जाती हैं और चुपचाप कमेटी को बोलती किसी को बताना नहीं, आप गुप्त दान कर दो। तो अगर कोई ऐसा भी कर रहा है तो भी उसकी निर्जरा ही होगी, पाप का बंध नहीं होगा। और जो असत्य बोलने का आपकी अपेक्षा से देखा जाए, क्योंकि मनोयोग तो वचन योग तो असत्य था, तो पाप भी पुण्य रूप संक्रमित होगा, क्योंकि अपनी भावना पवित्र है, ऐसा समझिए। जयपुर से श्रेया जैन नमोस्तु निवेदन करते प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं जिस परिवार में विवाह करना चाहती हूँ वो श्वेतांबर पर लड़का और उसका परिवार दिगंबर, हम धर्म को वैसे ही फॉलो करते हैं जिस प्रकार हम लोग कर रहे हैं, आना जाना दिगंबर साधुओं के यहाँ आना, ऐसा सब होता है। क्या ऐसे में शादी करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप परिवर्तन कर सकते हैं और लड़का धर्म स्वीकार लेता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर धर्म का परिवर्तन नहीं करते या फिर धर्म नहीं स्वीकारते हैं तो जिन शासन इसकी आज्ञा नहीं देगा, सच्ची श्रद्धा को छोड़ करके हम कहीं और नहीं जा सकते और ना जाना चाहिए। आगम और परंपरा में प्राचीन में बहुत दृष्टांत आते हैं कि विदर्भी राजा ने जब कन्या मांगी तो लोगों ने नगर बदल लिया लेकिन अपनी कन्या नहीं दी। तो अगर करना भी है विवाह तो जैन दर्शन की वृद्धि की दृष्टि से करें, आप जैन रूप उनको परिवर्तित करें, आने वाली संतान को भी संस्कार जैनत्व के ही दें, तो इस बारे में आगे विचार कर सकते हैं। अगर वो पूर्णतः जैनत्व स्वीकारे, दिगंबरत्व स्वीकारे, तो अपन इस बारे में विचार कर सकते हैं।